क्या आप हमल के दौरान अपने पाँव, टखनों या टांगों में सूजन महसूस कर रही हैं? क्या जूते अचानक तंग होने लगे हैं या दिन के इख्तिताम पर पाँव भारी महसूस होते हैं? बहुत सी हामिला खवातीन इस तब्दीली को देखकर परेशान हो जाती हैं और सोचती हैं कि कहीं ये किसी खतरनाक बीमारी की अलामत तो नहीं। हकीकत यह है कि हमल के दौरान पाँव की सूजन एक आम मसला है, लेकिन बाज़ औक़ात यही सूजन एक अहम तिब्बी मसले की निशानदही भी कर सकती है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमल में पाँव क्यों सूजते हैं, कौन सी अलामात खतरे की घंटी हैं और सूजन कम करने के आसान और मौसर तरीके क्या हैं। हमल एक ऐसा वक्त है जब औरत के जिस्म में बेशुमार तब्दीलियां आती हैं। बच्चे की नशोनुमा के लिए जिस्म ज्यादा खून और सयाल पैदा करता है। दर हकीकत हमल के दौरान जिस्म में खून और दीगर सयालों की मिकदार काफ़ी हद तक बढ़ जाती है ताकि माँ और बच्चे दोनों की ज़रूरियात पूरी हो सके। ये इजाफी सयाल जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में जमा हो सकता है, ख़ास तौर पर पाँव, टखनों और टांगों में। यही वजह है कि बहुत सी खवातीन को हमल के दूसरे और तीसरे सहमाही में सूजन का सामना करना पड़ता है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है, रहम का साइज भी बढ़ता जाता है। बड़ा रहम पेट के अंदर मौजूद खून की बड़ी रगों पर दबाव डाल सकता है। इस दबाव की वजह से टांगों से खून दिल की तरफ वापस आने में सुस्ती पैदा हो जाती है। नतीजतन सयाल नीचे की तरफ जमा होने लगता है और पाँव या टखनों में सूजन पैदा हो जाती है। गर्म मौसम भी इस मसले को बढ़ा सकता है। गर्मी में खून की नालियां फैल जाती है, जिससे जिस्म के निचले हिस्सों में सयाल ज्यादा जमा हो सकता है। यही वजह है कि गर्मियों में हामिला खवातीन अक्सर ज्यादा सूजन महसूस करती है। तवील वक्त तक खड़े रहना या मुसलसल बैठे रहना भी सूजन की एक अहम वजह है। जब आप लंबे अरसे तक एक ही हालत में रहती है तो खून की गर्दिश मुतासिर हो सकती है और पाँव में पानी जमा होने लगता है। कुछ खवातीन में हार्मोनल तब्दीलियां भी सूजन में किरदार अदा करती हैं। हमल के दौरान हार्मोन्स जिस्म को ज्यादा पानी महफूज रखने का इशारा देते हैं, जिससे सूजन का इम्कान बढ़ जाता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या हमल में पाँव की सूजन हमेशा नॉर्मल होती है? अक्सर सूरतों में जवाब हाँ है। अगर सूजन दोनों पाँव में हो, आहिस्ता आहिस्ता बढ़े और उसके साथ कोई दूसरी खतरनाक अलामत ना हो, तो ये उमूमन हमल का एक आम हिस्सा समझी जाती है। लेकिन कुछ हालात में फौरी तबी तवज्जो जरूरी होती है। अगर अचानक शदीद सूजन पैदा हो जाए, खास तौर पर चेहरे या हाथों में, तो ये एक खतरनाक हालत की अलामत हो सकती है, जिसे प्री एक्लेम्पिसिया कहा जाता है। ये हमल से मुतालिक एक बीमारी है जिसमें ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और माँ और बच्चे दोनों के लिए खतरा पैदा हो सकता है। अगर सूजन के साथ शदीद सरदर्द, धुंधला नजर आना, आंखों के सामने चमकती हुई रोशनी दिखाई देना या पेट के ऊपरी हिस्से में दर्द हो, तो फौरन डॉक्टर से राब्ता करना चाहिए। इसी तरह अगर सिर्फ एक टांग में सूजन हो, दर्द हो या जल्द सुर्ख और गर्म महसूस हो, तो ये खून के लोथड़े की अलामत भी हो सकती है। ऐसी सूरत में फौरी तबी मुआयना जरूरी है। खुशकिस्मती से आम हमल की सूजन को कम करने के लिए कई आसान तरीके मौजूद हैं। सबसे पहले, जब भी मुमकिन हो अपने पाँव को ऊंचा रखें। अगर आप बैठ रही हैं तो पाँव के नीचे स्टोल या तकिया रख सकती है। इससे खून की रवानी बेहतर होती है और सूजन कम होने में मदद मिलती है। सोते वक्त बाएं करवट लेटना भी फायदेमंद समझा जाता है। इस पोजीशन से जिस्म की बड़ी रगों पर दबाव कम होता है और खून की गर्दिश बेहतर होती है। पानी ज्यादा पीना भी बहुत जरूरी है। बाज लोग समझते हैं कि सूजन होने पर पानी कम पीना चाहिए, लेकिन हकीकत इसके बरक्स है। मुनासिब मिकदार में पानी पीने से जिस्म इजाफी नमकियात और फजला खारिज करने में बेहतर काम करता है। हल्की फुल्की वर्जिश जैसे चहलकदमी भी सूजन कम करने में मददगार साबित हो सकती है। जिस्मानी हरकत खून की रवानी को बेहतर बनाती है,
और पाँव में सयाल जमा होने के इम्कानात कम करती है। ज्यादा नमक वाली ग़िज़ा से परहेज करना भी मुफीद हो सकता है। अगरचा नमक मुकम्मल तौर पर बंद करना ज़रूरी नहीं, लेकिन चिप्स, फास्ट फूड और बहुत ज़्यादा नमक वाली अशिया का इस्तेमाल महदूद रखना बेहतर है। आरामदेह जूते पहनना भी अहम है। तंग जूते सूजन को मजीद तकलीफदेह बना सकते हैं। ऐसे जूते मुंतखब करें जो नरम और आरामदेह हो और पाँव पर दबाव ना डालें। बाज़ ख़वातीन कंप्रेशन जुराबे इस्तेमाल करती हैं। ये जुराबे खून की गर्दिश बेहतर बनाने में मदद देती हैं, लेकिन इनके इस्तेमाल से पहले अपने डॉक्टर से मशवरा करना बेहतर है। ये भी याद रखें कि हमल के आखिरी महीनों में कुछ हद तक सूजन होना आम बात है। अक्सर ख़वातीन को शाम के वक्त सूजन ज्यादा महसूस होती है, जबकि सुबह के वक्त निस्बतन कम होती है। बच्चे की पैदाइश के बाद ये इजाफी सयाल आहिस्ता आहिस्ता जिस्म से खारिज हो जाता है और सूजन में वाज़े कमी आ जाती है। लिहाजा अगर सूजन मामूली हो और इसके साथ कोई ख़तरनाक अलामत मौजूद ना हो तो ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं। अलबत्ता बाकायदा कबलस पैदाइश चेकअप करवाना इंतहाई ज़रूरी है, ताकि डॉक्टर आपके ब्लड प्रेशर और मजमूई सेहत की निगरानी कर सके। हमल में पाँव की सूजन एक आम मसला है जो अमूमन जिस्म में इजाफी सयाल, हार्मोनल तब्दीलियों और बढ़ते हुए रहम के दबाव की वजह से होती है। ज्यादातर सूरतों में ये नॉर्मल होती है, लेकिन अगर सूजन अचानक बढ़ जाए, सिर्फ एक टांग में हो या इसके साथ शदीद सरदर्द, धुंधला नजर आना या हाई ब्लड प्रेशर जैसी अलामात मौजूद हों तो फौरी तब्बी मदद हासिल करना ज़रूरी है। अगर आपको ये मालूमात मफीद लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमल, ज़च्चगी और माँ बच्चे की सेहत से मुतालिक मज़ीद मफीद मालूमात आप तक पहुँचती रहें। अपना ख्याल रखें और सेहतमंद हमल के सफ़र के लिए अपने डॉक्टर की हिदायत पर अमल करती रहें।